जय हिंद बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज चर्चा होगी। तो अभी तक आपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पार्ट 6, 7 जितना भी हुआ है उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि उनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो चलिए आज देखते हैं समांतर श्रेणी से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का टॉपिक है हैशटैग समांतर श्रेणी। हैशटैग समांतर श्रेणी। ठीक है, हैशटैग समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सॉल्यूशन। वैसे तो पिछले 2 लेक्चर में 5 क्वेश्चन ही लेके आए थे, लेकिन आज हम कुछ ही क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन बहुत गजब के क्वेश्चन लेके आएंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ पॉइंट हम देख लें। बात करने वाले हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी से डिनोट करते हैं। ये जो समांतर श्रेणी होता है उसमें बात होती है समान अंतर की एक ऐसी श्रेणी, यानी जिसमें अंतर समान हो श्रेणी में, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम एपी से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं हमारा एपी कुछ इस प्रकार से है, A1 A2 A3 A4 डैश 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 आपका कहाँ तक AN तक। ये आपका एक समांतर श्रेणी है। बोला है कि समान अंतर होना चाहिए। अंतर कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3, ऐसे ही डैश 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 चलेगा। क्लियर है? अब ये जो समान अंतर बराबर हो रहा है इसी को हम सार्व अंतर बोलते हैं। समान अंतर को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। और इस सार्व अंतर को हम किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं, जो कि समांतर श्रेणी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। समांतर श्रेणी के बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रथम पद, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये आपका A1 होता है, जो उसी को प्रथम पद बोलते हैं। अगर सार्वंतर और प्रथम पद आपके पास है तो आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? एपी को एपी बना सकते हैं। एपी से संबंधित आपके 2 चीज दिमाग में बैठाना है। एक आपसे पूछेगा यनवा पद और एक आपसे पूछेगा यनवें पदों का योगफल। यनवा पद और यनवें पदों का योगफल अगर पूछता है तो यनवा पद जो होता है उसे AN बोलते हैं, इसको TN से भी लिखते हैं। तो क्या होता है वो आपका होता है A प्लस N-1 इंटू का D। ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप L से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अगला, अगर n पदों का योगफल पूछ रहा है तो उसको SN से लिखते हैं, और n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू का d। ये आपका हो गया nवें पदों के योगफल से संबंधित फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले हैं, इन 2 फॉर्मूले पे आपको चलना है। 3 क्वेश्चन बनता है 3 तरीके का। एक तो आपको एपी बनाने के लिए कहेगा। एपी कैसे बनेगा? एपी के लिए सार्वंतर और प्रथम पद चाहिए, और दूसरा आपसे यनवा पद बोलेगा, और तीसरा आपसे SN यानी n पदों के योगफल। 3 तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछता है। हम उन तीनों तरीके के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही है कि नहीं। हाँ, एकदम गजब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तरह के क्वेश्चंस में हम बात जो करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आए हैं उस क्वेश्चन में एक एपी दिया गया है, ठीक है। एक एपी दिया गया है, उदाहरण से ही हमने क्वेश्चन को अभी उठाया है। एपी दिया हुआ है, वो एपी क्या है? 3/2 और 1/2 और माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 डैश 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 डैश। इसमें आपसे ए पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। कह रहा है प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद को ए से कहते हैं, और ए जो होता है वो A1 होता है। मीन्स ए बराबर पहला पद मतलब क्या हो जाएगा? 3/2। ये हो गया आपका आंसर।
डी पूछा है, डी मीन्स आप अंतर निकालेंगे, अंतर आपको हमेशा अगले पद में से पहले उसके वाले पद से माइनस करना होता है। तो डी बराबर 1/2 में से 3/2 माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3/2 मीन्स माइनस 2/2 मीन्स आपका रिजल्ट आ जाएगा -1। तो सार्वंतर कितने का चल रहा है, -1 चल रहा है और प्रथम पद आपका 3/2 है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। पहले क्वेश्चन में ही अभी मैं कुछ और तरीके के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पहले क्वेश्चन में ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपके पास दे दिया है एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a बराबर 4 है और d बराबर -3 है तो आप AP बनाइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आप समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। आपको पता है समांतर श्रेणी जो होता है वो आपका क्या होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, आपसे जितना पूछेगा, मान लीजिए 4 पद पूछ रहा है तो 4 निकालते हैं। अब आपके दिमाग में होगा A1 तो निकल गया, A1 तो आपका 4 हो गया, A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 जो होता है वो A प्लस D होता है। 2 है तो 1, 3 है तो 2 तो A प्लस 2D और 4 को A प्लस 3D ऐसे चलता है सीक्वेंस। अगर A 10 होता तो A प्लस 9D ऐसे सीक्वेंस चलता है जब भी आपसे पूछेगा। अब आप फटाफट निकाल लीजिए, D दिया है तो AP ये हो गया 4, D रखेंगे -3 तो 4 में से 3 गया 1, 1 में से 3 गया -2 हो जाएगा ना, फिर -3 कितना हो जाएगा -5, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं अलग टाइप का, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग तरीके का, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। सब पहले ही क्वेश्चन में अभी हम रख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमने उठाया है, अब आपको एक समांतर श्रेणी हमने दे दिया है, एक AP दे दिया है और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कि कौन से AP, मतलब ये AP है कि नहीं, इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए आपके पास दे दिया है A 2A 3A 4A डैश 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 ऐसे चल रहा है। आपसे कह रहा है कि इसमें आप बताइए कि क्या यह AP है कि नहीं। AP है तो मतलब क्या, 2A -A बराबर होना चाहिए, 3A -2A बराबर होना चाहिए, 4A -3, ये सब के सब अगर बराबर है मतलब दूसरे में से पहले, तीसरे में से दूसरे, चौथे में से तीसरे, अगर इस तरह से अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर अगर समान है तो उसको बोलते हैं क्या कि वह समांतर श्रेणी में है, मीन्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, मीन्स AP में है। अब यहां पर 2A में से A गया A, 3A में से 2A गया A, 4A में से 3A गया A, तो सबके सब बराबर है, मीन्स AP में है। लिख देंगे AP में है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो यह AP दिया है वो AP में है, अगर नहीं होता तो AP में नहीं है, मीन्स वह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो पहले क्वेश्चन में कुछ हमने आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है और यह बहुत गजब का क्वेश्चन था। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा क्या है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रेजेंट हो रहा होगा क्योंकि अभी बस पहले पे चर्चा हो रही थी। कह रहा है वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, तीसरा पद मीन्स A3, ये 3 ही तो तीसरा है, ये कितना दिया है 5। अब देखिएगा अगर A3 है तो इसको A प्लस कितना D लिखेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 2D बराबर 5। ये दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट। जिस पद के बारे में बात हो रही है A प्लस उसमें से 1 कम करके D के साथ गुणा कर देंगे। जैसे 3 था तो 2D हो गया, 4 होता तो 3D, A प्लस हमेशा रहेगा। और अगला दिया है 7वां पद 9 है, 7वां पद मतलब A7 अगर 9 है तो A7 मतलब A में कितना D, 7 में से 1 गया 6D बराबर 9, ये हो गया समीकरण 2। और आपसे इस प्रश्न में पूछा है कि AP निर्धारित कीजिए, AP के बारे में बताना है तो बस विलोपन लगा दीजिए, A प्लस 2D बराबर में 5, ये समीकरण 1,
दोनों को हल कर दीजिए। ए समान है, चिन्ह भी समान है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, लिख देंगे घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। 6 में से 2 गया 4, डी बराबर में 5, 9 में से 5 गया 4, 4 से 4 कट गया, डी बराबर आपके पास कितना मिल गया 1। और जब सार्वंतर मिल गया तो सार्वंतर मिलने का मतलब क्या है, उतना उतना बढ़ाते चले जाओ, समांतर श्रेणी बना लो। अब समांतर श्रेणी बना लेते हैं, तो आपका एपी क्या बन जाएगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद अभी नहीं पता है तो किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 2 × 1 = 5, a बराबर 5 - 2, a बराबर कितना आ गया 3। अब प्रथम पद 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ऐसे चलता जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपसे बोला था समांतर श्रेणी बनाने के लिए, आपका समांतर श्रेणी बन गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आपकी समांतर श्रेणी बनती जाएगी। आपसे किसी पद तक नहीं बोला था तो आप अनगिनत बना सकते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन और रख रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप बस क्वेश्चंस को समझते रहें और अच्छे तरीके से इसको रीडिंग करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो आपके सामने लगाया है, वो 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत गजब का है। ये भी हमने उदाहरण से ही क्वेश्चन उठाया है। कह रहा है एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी। एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 और डैश 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 माइनस का 62। कह रहा है अंतिम से ग्राह्य पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से तो लिखेंगे अंतिम से एपी, अंतिम से एपी, अंतिम से एपी क्या हो जाएगा, तो एपी जो बनेगा आपका वो अंतिम से एपी जो होगा वो आपका क्या होगा, अंतिम वाला पहला हो जाएगा। और पहले यहाँ से ए निकाल लो, ए आपका कितना था 10, ठीक है। डी कितना था 7 - 10 बराबर में कितना था -3। अगर इधर से -3 है और जब आप अंतिम से एपी बनाएंगे तो सार्वंतर का चिन्ह बदल जाता है। -3 है तो क्या हो जाएगा +3। अब +3 करते जाइए, 62 में 3 माइनस का 59, -59 में 3 माइनस का कितना हो जाएगा 56, ऐसे डैश डैश डैश। अब अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा 10, यही तो हो जाएगा। 62 में से 3, क्योंकि प्लस करेंगे +3 करेंगे तो माइनस का 59, +3 करेंगे तो माइनस का 56 और डैश डैश डैश। ये प्रथम पद जो था वो अब अंतिम बन जाएगा, क्योंकि हम उलट दिए हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद मतलब A11, अंतिम से A11 पूछा है। A11 मतलब क्या हो गया, A + 10D मीन्स क्या हो गया, A आपका अब -62 हो गया और D अभी आपको हमने बताया +3 है, क्योंकि इधर -3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। A -62 + 10 गुणे D आपका 3 -62 + 10 × 30 मतलब आपका -32 क्या हो जाएगा, 11वां पद हो जाएगा अंतिम से। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और यह भी एक अच्छा और गजब का क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आज। तकरीबन हम 10 क्वेश्चन तो कर ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने उठाया है यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ, कह रहा है कौन सा पद 78 है। एक एपी दिया है और ये एपी क्या दिया 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, कहाँ तक का कौन सा पद 78 है। यहाँ पर 78 दिया है और इस 78 के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा पद है, मतलब आपसे यन पूछ रहा है। मीन्स यन अगर आपका 78 है तो इस यन के बारे में बताइए। कह रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो an अगर 78 है तो a + n - 1 × d बराबर कितना हो गया 78। a आपका कितना हो गया, a बराबर 3 दिख रहा है और d बराबर 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5। तो कितना हो गया 3 + n - 1 d आपका 5 बराबर 78। 3 को उधर भेज देंगे तो n - 1 5 बराबर 78 में से 3 गया तो n - 1 5 बराबर कितना हो गया 75। 5 से कटेगा
15 × 5 = 75, तो n बराबर 15 और -1 उधर जाके +1 मतलब n बराबर 16। तो 16वां पद जो होगा वो आपका क्या होगा? 78 होगा। अब आप 5 5 5 5 जोड़ते चले जाइए, 16वां पद जो मिलेगा वो 78 ही मिलेगा आपको। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हमने रखा है जो क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद मतलब A3 4 है और 9वां पद मतलब A9 -8 है, तो कह रहा है कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? मतलब आपको an ज्ञात करना है जो क्या होगा? शून्य है। वो पद क्या है? शून्य है, जो हमको नहीं पता है, मतलब an है। अब यहां से निकाल लीजिए। A3 मतलब a + 2d बराबर 4, A9 मतलब a + 8d बराबर में -8। एक कम कर देते हैं ना इसमें। अब यहाँ विलोपन लगा दीजिए। क्या करेंगे? घटाने पर घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। 8 में से 2 गया, माइनस का 6d, ये माइनस बन गया ना। और 8 4 12, 6 दूना 12, d बराबर माइनस को ट्रांसफर कर दीजिए -2 और -2 आ गया तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, रख दीजिए इसमें। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? a + 2 × -2 बराबर में 4, तो a बराबर में 4, 2 दूना 4, -4 उधर जाके +4, मतलब a बराबर आपके पास कितना मिल गया? 4 4 8 मिल गया। और आपसे पूछा क्या है इस प्रश्न में? an बराबर क्या हो जाएगा? an बराबर 0। कौन सा पद शून्य होगा? मतलब a + n - 1 × d बराबर 0। n निकालना है वो पद, a क्या है? 8 है, n निकालना है, d आपका कितना हो जाएगा? -2 बराबर में 0। 8 को उधर भेजिए तो n - 1 - 2 बराबर -8 हो जाएगा। 8 उधर जाके माइनस से माइनस कट गया, 2 चौक के 8, और 1 को उधर भेज दीजिए तो n बराबर 4, -1 उधर जाके +1, मतलब n बराबर कितना हो गया? 5। 5वां पद जो है वो आपका शून्य होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत गजब का क्वेश्चन यह भी था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत गजब का टॉपिक है। इसको अगर आप अच्छे से समझ लें ना तो समझ लीजिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेहतर समझना पड़ेगा, बेहतर ध्यान देना पड़ेगा। 6 नंबर जो हमने क्वेश्चन उठाया है वो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। एक समांतर श्रेणी AP जो है वो आपका क्या है? A1 A2 A3 A4 डैश 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 कहाँ तक? AN तक। और एक समांतर श्रेणी आपका AP इस तरह से हमने लिखा है, यहाँ पर A1 A2 A3 A4 डैश 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 यहाँ पर AN। कह रहा है इन दोनों का सार्वंतर, इन दोनों का जो सार्वंतर है वो दोनों का एक है, और उसे हमने क्या लिख दिया है? D, कि दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है? D, ठीक है। अब कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर 100 है। 1000वें पदों का मतलब 1 A1000 माइनस A 1000 पदों का अंतर जो है वो कितना है? 100 है। और आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, 1000 में नहीं, 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, बहुत आसान है। 100वें पदों का अंतर निकालिए। 100 मतलब क्या आपको पता है? A + 99D, और D दोनों का समान है, ध्यान दीजिएगा। माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? A + 99D, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर माइनस चिन्ह। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? A + 99D माइनस A - 99D बराबर 100, मीन्स इससे ये कट गया तो A - A बराबर आपका कितना आ गया? 100। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और 1000वें पदों का अंतर पूछा है तो 1000वें पदों का अंतर माइनस 1000 बराबर क्या होगा? यही आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है प्रश्न में, तो निकाल लेते हैं। 1000 को क्या लिखेंगे? A + 999D माइनस, इसको डायरेक्ट करते हैं, A ± 999D। इससे ये क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचेगा?
a माइनस ए, और ये तो अभी लाए हैं ना आप कितना 100, तो इसका भी अंतर कितना आ जाएगा 100। ये बहुत गजब और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 6 था शायद, ठीक है हाँ 7। अब देखिए 7 नंबर में अब थोड़ा सा योगफल की ओर आते हैं। 7 नंबर में हमने एक क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है, एक एपी दिया है, एक क्या दिया है एपी, और कह रहा है इस एपी में कि 8 3 माइनस 2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग, मतलब 22वां पद, 22 पदों तक है, 22वां पद है ये यहाँ पर, और 22 पदों का योग, योग मतलब जब भी योग कहेगा तो S 22 आपसे पूछ रहा है। ए आपका कितना हो गया 8, डी आपका कितना हो गया 3 में से 8 घटा दीजिए, कितना बच गया माइनस का 5। योग वाला फॉर्मूला है ही, S 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई टू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है Sn का होता है। तो n के जगह क्या आ गया 22, तो n की जगह 22 रखिए, तो 22/2 2a, 2 इंटू a आपका कितना है 8 प्लस n आपका कितना है 22 माइनस 1, और d आपका कितना हो जाएगा माइनस का 5, बराबर 2 से 22 कटेगा कितनी बार में 11 बार में, 2 8 16 प्लस 21 और गुणे माइनस का 5, मीन्स 11 और ये हो जाएगा 16 माइनस 5 1 5 5 दूना 10, माइनस कर दीजिए 11, अब गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 16, तो 6 कट गया, मतलब 105 में से 16 घटा दीजिए तो कितना हो गया, ये घटाना है ना 9, और यहाँ पर 9 नहीं होगा 8 होगा, ये इसको हासिल दिया, इसको हासिल दिया, 9 में से गया 8, ठीक है 89, और 9 6 15 को 5 हासिल है, 8 1 9 1 10, ठीक है 89 का गुणा कर दीजिए, 11 9 99 को 9 हासिल 9, 11 8 88, और 88 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हाँ एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी उदाहरण से ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, 8वां क्वेश्चन भी हमने उदाहरण से ही उठाया है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए हम उदाहरण से उठा रहे हैं। आपको बस क्वेश्चन समझने से मतलब है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन जो है हमने उदाहरण से उठाया है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हमने उदाहरण से उठाया है, बाकी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब S24 आपसे पूछ रहा है, जहां n बराबर कितना चलेगा 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका यनवां पद जो है वो an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो बारी बारी से n बराबर आप रिजल्ट रखिए 1 2 3 ऐसे रखेंगे, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 3 + 2 × 1 यानी 2 × 2 और 3 5। a2 बराबर कितना आ जाएगा 3 + 2 × 2, सब रखते जाना है, 2 दूना 4 3 7। a3 बराबर कितना आ जाएगा 3 + 2 × 3, 3 दूना 6 3 9, मीन्स आपका जो AP बना वो AP क्या बना 5 7 9 ऐसे चल रहा है, कहाँ तक 24वां पद तक, 24वां पद। अब यहाँ से A आपका कितना हो गया 5, D आपका कितना हो गया 7 - 5 बराबर 2। अब निकाल लीजिए S24 बराबर n/2, n 24 है 24/2, 2a 2 × a प्लस n - 1 24 में से एक गया 23, और d आपका कितना हो गया 2। सॉल्व कर दीजिए, 2 से कटेगा कितनी बार में 12 बार में, 5 दूना 10 प्लस 2 3 6 2 दूना 4 46 और 10 56, तो 12 × 56 गुणा कर दीजिए, 12 × 6 72 को 2 हासिल 7, 12 × 25 60 और 7 67, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत गजब का क्वेश्चन यह भी था। अब हम कुछ 8 हो गया ना, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, 2 क्वेश्चन मैं अच्छे दूंगा, जिसमें एक इबारती प्रश्न भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक इबारती क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी से संबंधित इबारती प्रश्न कैसे पूछता है, उस पर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
9 देखिएगा, 9 नंबर जो हमने उठाया है वो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। हाँ देखिएगा, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम, तो 8 का प्रथम गुणज कैसे बनाएंगे? 8 का प्रथम गुणज मतलब 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, डैश डैश डैश, कितना बोला है? 15, तो यहाँ लिख देंगे 15वां पद। 15वां पद मतलब 15 गुणज पूछा है। ए बराबर आपका 8 हो गया, डी बराबर आपका 16 माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 8। अब निकाल लीजिए 15वां पूछा है ना, 15 गुणजों का योग, तो S 15 बराबर 15/2, 2a 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी मतलब 8। तो 15/2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं, 8 दूनी 16 और प्लस 14 गुणे 8। सॉल्व करते जाइए, 15/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 और प्लस 14 8 कितना होता है? 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 8 कम 8 3 11, 112। जोड़ दीजिए 15/2 कितना हो जाएगा? 6 2 8, 128। कितना हो गया? 128। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 15 चौके 60 को 0 हासिल 6, 15 छक्के 90 और 6 96, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल जो होगा वो 960 होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि यह प्रश्न इबारती प्रश्न है। इबारती प्रश्न को कैसे समांतर श्रेणी बनाते हैं उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फिर आपका यह लेक्चर खत्म। फिर आपका क्या क्या बच जाएगा? त्रिभुज, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी प्रायिकता। तो इसको हम 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, सब का सब खत्म होगा, आप निश्चिंत रहिए। कल बस आपका समय है ना, तो कल मैं आपका पूरा 3-4 वीडियो कल मैं अपलोड करने वाला हूँ, सब कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शिक्षक के प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब n बराबर कितना हो गया? 7। ये 10वां क्वेश्चन। n बराबर कितने हो गए? 7। कह रहा है 700 रुपए की राशि रखी गई है। 700 मतलब टोटल राशि 700 है, मतलब S7 बराबर 700 रुपए। 7 नगद पुरस्कार है n, और S7 जो है वो आपका 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से, कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने, यानी प्रत्येक पुरस्कार मतलब जो भी 7 लोग हैं, एपी को हम ऐसे लिखते हैं, जो भी 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब ये 20 अधिक है, कह रहा है। ध्यान से फिर सुनिएगा, यदि प्रत्येक पुरस्कार मतलब इसका पुरस्कार जो है अपने ठीक पहले, मान लीजिए इसका पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब 20-20 का अंतर चल रहा है। ये पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितना है? 20 कम है, मतलब अगर इसे हम क्या मान लें 100, तो ये क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम 100 के संदर्भ में ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार, तो यहाँ पर तो 100 नहीं मान सकते, प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछ रहा है। प्रत्येक पुरस्कार का मान मतलब एपी ही यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। और डी आपको दे दिया है कितना? 20। यही बोला है ना 20 कम है, 20 कम है, 20 दे दिया है। फटाफट निकाल लेते हैं, तो फटाफट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आप निकाल लीजिए S7 = 700। S7 को क्या लिख सकते हैं? n/2 2a प्लस n-1 7 - 1 इंटू डी आपका 20, और बराबर में कितना हो गया? 700। 7 से ये कट गया, ठीक है, तो 2 का उधर गुणा कर दीजिए, 2 का 100 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 6 × 20 बराबर में ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। अब यहाँ पर 2a प्लस 6 दूना 12 120 बराबर में 200, मीन्स क्या हो गया? 2a बराबर में 200 में से 120 घटा देंगे तो 2a बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 80। 2 से कटेगा कितनी बार में? 40, मतलब a आपका कितना हो गया? 40। और जब a आपका 40 हो गया और 20 आपका जो है d है, बढ़ाते चले जाइए तो आपका AP क्या हो जाएगा? प्रत्येक पुरस्कार पूछा कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार आपके हो गए। तो पहला पुरस्कार आपका कितना हो गया? 40,
और अगला पुरस्कार जो है वो पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो 40 में से 20 कम कर दिए, कितना हो गया 20। प्रश्न में यही बोला है ना कि जो पुरस्कार है वो पिछले पुरस्कार से 20 कम है, इससे 20 कम, फिर 20 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 0 रुपये, इससे 20 कम कर देंगे तो माइनस का 20, माइनस का 40, माइनस का 60, माइनस का 80। इस तरह से आप सीक्वेंस लेके चलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू है वो प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे। कम बोला है ना, तो कम के संदर्भ में अगर यहाँ माइनस करते हैं, ये माइनस, ये भी रिजल्ट आपका क्या हो गया माइनस, ये रिजल्ट आपका क्या हो गया माइनस, ये रिजल्ट उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो आपकी वैल्यू जो है चेंज होगी। क्योंकि यहाँ पर कब हम ऐसा कर रहे हैं, जब कम का संदर्भ, क्योंकि रिजल्ट निगेटिव में जा रहा है, कम का संदर्भ, पैसा तो माइनस में होगा नहीं। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कम देगा तो आपको क्या करना है, ये इरेज हो जाएगा क्योंकि यह रिजल्ट आपका नहीं आएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं कि कैसे पता चले कि रिजल्ट सही है कि गलत है। पुरस्कार तो निगेटिव में होगा नहीं, क्योंकि 700 रुपए दे रहे हैं तो किसी को तो माइनस में देंगे नहीं, सबको प्लस में देना है, तो ये गलत। कम शब्द का मतलब ये है कि कम का मतलब सार्वंतर कम है 20, और 20 कम का मतलब माइनस में होगा। अब ये देखिएगा 200 और 120 मिलके कितना हो जाएगा 320, और फिर 2 से इसको काटेंगे, अब जाके आएगा 2 1 कम 2, 2 6 12, 160। ये आपका ओरिजिनल है। अब 160 में से 20 गया 140, 140 में से 20 गया 120, 120 में से 20 गया 100, 100 में से 20 गया 80, 80 में से 20 गया 60, 60 में से 20 गया 40। इसको जोड़ेंगे ना तो 700 आएगा। उत्तर की जांच करना चाहें, ये आपका ओरिजिनल आंसर होगा। उत्तर की जांच करना चाहें तो कर लीजिए, 160 और 40, 200, 200, 400, 402, 600 और 160। तो ये था जी आपका एक गजब का क्वेश्चन, इबारती प्रश्न, जिसको हमने आपको ऐसे समझाया। पहले तो हम 20 लेके चल रहे थे, कब कम अधिक पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो रिजल्ट हमारा निगेटिव में, पुरस्कार निगेटिव नहीं होगा। तो फिर हमने प्रश्न में देखा कि एक शब्द यूज किया है कम, कम का मतलब सार्वंतर निगेटिव में है। तो ये था जी आपका समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा की है। आपके स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप अवश्य कर लीजिएगा और इसका रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।